हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपकी अपनी ओम शिव शक्ति क्लासेस पे स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड, जैसा कि हमारा हिंदी का 500 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू स्टार्ट हैं और हम कल संधि पढ़े थे, संधि के कॉन्सेप्ट जाने थे और संधि के एमसीक्यू भी किए थे। आज भाग 2 है जिसमें हम समास पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी कल सीबीएसई की क्लासेस स्टार्ट हो गई है और आपको विजय सर क्लासेस दे रहे हैं। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं आप हमें फीडबैक जरूर दें। और आपकी सीडीपी की क्लासेस भी चलने लगी हैं, उसकी भी आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं आप हमें ज़रूर फीडबैक इसका भी दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक घर दो घर नहीं, घर के कोने कोने तक ये वीडियोज़ जाएँ और क्लासेस कैसी हैं ये भी हमको फीडबैक हर जगह से मिले। ठीक है, तो हमारा मनोबल भी होगा। और अभी थोड़ा टाइम का इशू है, टाइम आपको कम दिया जा रहा है क्लासेस में, तो आपको टाइमिंग भी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा यूट्यूब पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट आ सकते हो, हमें पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, क्विज प्राप्त कर सकते हो और हमारे डेली की वीडियोस भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा टाइम का इशू है तो हिंदी की क्लासेस आपको 11 से 12 बजे के बीच आपको डेली क्लासेस मिल जाया करेंगी फ्रेंड्स, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पे जो दिए लिंक दी गई है टेलीग्राम की, तो आप वहाँ पर डेली वीडियोज़ प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं कि आज का हमारा क्या है यहाँ पर कॉन्सेप्ट और हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं। ठीक है, तो हाँ, आज की क्लासेस में हम समास जानेंगे, समास की पहचान जानेंगे, समास को कैसे करेंगे और समास को कैसे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तुरंत हम कैसे कर पाएँ ये भी हम आज जानेंगे। ठीक है, आपको ऐसी ट्रिक मिलेगी आपको यहाँ पर कि आप समास के देखते ही आप पहचान कर पाएंगे कि कौन सा समास है ना। तो चलिए सीखते हैं हम यहाँ पर कि कैसे है ये सब। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समास होता क्या है। ठीक है, समास क्या है, एक संक्षिप्त है, संक्षिप्त शब्द है। अगर कोई बड़ा वर्ड है आपके पास सामने है तो आप उसे छोटे से छोटे अर्थ में कैसे दे पाओगे, ये समास है। ठीक है, तो देख लेते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। समास यहाँ पहला ऑप्शन है आपका 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 6 होते हैं कि 7 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास हमारे जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो समास कितने कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला हम जान लेते हैं, तो पहला हमारा है क्या है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ठीक है, हमारा दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा यहाँ पर, कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। ठीक है, और चौथा क्या है हमारा यहाँ पर, द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। फिर पांचवा क्या है हमारा, द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास है। फिर क्या है छठवां, क्या है, बहुब्रीहि समास। कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो ये हमारे 6 भेद हुए समास के। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या इनकी पहचान है, कैसे हम पहचान कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये समास के जो हमारे 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार होते हैं, तो इनमें कैसे कैसे पहचान कर पाएंगे कि इनकी पहचान क्या है। ठीक है, तो जो हमारा अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में कौन सा पद आप पहचान पाओगे, कौन सा पद ये प्रधान होता है इसमें। तो इसमें कौन सा पद होगा, पूर्व पद होगा। कौन सा पद होगा, पूर्व पद होगा। अच्छा, ये तो हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। और इसी तरह आप अगर पहचान कर पाओगे तो दूसरा समास जो होता है द्विगु, तो द्विगु और अव्ययी भाव समास ये सेम होते हैं, मतलब इनके पूर्व पद ही प्रधान होते हैं। ठीक है, कौन से पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद प्रधान होते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं यहाँ पर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, और चौथा क्या है, कर्मधारय समास। ठीक है, तो इन दोनों समास की क्या पहचान है, इन दोनों समास की पहचान ये है कि इनका जो पद होता है उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद। इन दोनों समास के कर्मधारय और तत्पुरुष, इनकी क्या पहचान है, इन दोनों पदों के उत्तर पद प्रधान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये देख लेते हैं। फिर हमारा यहाँ पर पांचवा जो है, पांचवा कौन सा है, पांचवा है हमारा यहाँ पर बहुब्रीहि।
अब बहुब्रीहि की क्या पहचान है ये भी हम जान लेते हैं। तो जो बहुब्रीहि की पहचान है वो है कि तीसरा, ना तो इसमें पहला ना दूसरा, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि आपने क्या कहा, जैसे कि आपने दशानन कहा, दस है आनन, अर्थात कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पर रावण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रावण की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट अब क्या है, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है ये भी जान लेते हैं। द्वंद्व समास में जैसे माता पिता, द्वंद्व समास में माता पिता, तो माता पिता की माता भी बराबर है पिता भी बराबर, मतलब दोनों का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। कौन से पद होते हैं, दोनों पद होते हैं, माता पिता। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हम जान लिए कुछ कॉन्सेप्ट जिसके तहत हम क्वेश्चन कर पाएंगे, और आगे भी आपको कभी भी कहीं भी मिलते हैं क्वेश्चन तो आप उनको सॉल्व कर पाओगे, है ना। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने जो एमसीक्यू रखा बस आप उसी की पहचान करो। आपको कहीं भी कभी भी आप जहाँ चाहो, हमारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि आप जहाँ भी चाहोगे तो आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप कंटिन्यू बने रखें, अपनी क्लासेस में उपस्थिति बनाए रखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्या है हमारा यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन। हमारा यहाँ पर है सेकेंड क्वेश्चन, तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन जो था ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर सी था, 6 होते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि एक सेकंड, ये हाँ, निम्न में से कौन सही मिलान नहीं है, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है। ठीक है, हमको यहाँ पर करना है निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया बारहसिंघा, दूसरा है बार बार, तीसरा है चंद्रमुख, चौथा है नवग्रह। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि इनमें से जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका सही नहीं है। ठीक है, तो हम बारहसिंघा देख लेते हैं कि बारहसिंघा क्या है। बारहसिंघा हमारे यहाँ पर बहुब्रीहि है, वो कैसे हम ये जान लेते हैं। जो बारहसिंघा है, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बताया गया है, मतलब कोई एक समूह है जो जिनकी सिंह कितनी है, 12 है, चाहे वो जानवर हो चाहे जिसकी भी बात किया गया हो। बारहसिंघा तो वैसे पशु भी है, तो आप ये भी जान सकते हो कि इनकी कितनी सिंह हैं, 12 सिंह हैं। ठीक है, तो ये किसी समूह की बात कर रहा है। अभी बारहसिंघा किसी वैसे नाम तो है नहीं, है ना, किसी जाति की ही बात कर रहा है, यानी किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहा है। बारहसिंघा तो आप जानते हैं क्या है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर जान लेते हैं कि ये क्या है। तो बारहसिंघा हमारा क्या है, बहुब्रीहि समास है। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, बार बार, क्या है, बार बार। अब बार बार क्या है ये भी जान लेते हैं। बार बार हमारा यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, वो कैसे ये भी जान लेते हैं। अव्ययी भाव समास की पहचान ये है कि जैसा कि हमने पढ़ ही चुका है पहले, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, तो जो पूर्व पद प्रधान होता है और यहाँ पर कोई भी दो शब्द, एक ही शब्द 2 बार आए, जैसे बार बार है, हाथों हाथ है, कानों कान है ना, तो ये सब शब्द कैसे आएंगे, या तो अव्यय हो, पहला पद कैसा हो, अव्यय हो, जैसे कि यथाशक्ति, है ना, आपने तो पढ़ाई होगा यथाशक्ति है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप यहाँ पर हम ये सिर्फ देखते हैं कि बार बार कौन सा, तो बार बार ये है कि अव्ययी भाव समास है, वो कैसे हम ये भी जान लिए। ठीक है, कोई भी शब्द बार बार आए, है ना, और एक ही शब्द, ये नहीं कि जैसे इसी का जो द्वंद्व समास होता है सुख और दुख, ये भी योजक चिन्ह के तहत ही बनता है, बट वहाँ पर 2 शब्द होते हैं जो दोनों प्रधान होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द है जो कि प्रधानता दिखा रहा है बार बार। ठीक है, तो ये है हमारे अव्ययी भाव समास। अब तीसरा यहाँ पर क्या है, चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब यहाँ पर जो हमारा कर्मधारय समास होता है उसकी पहचान क्या है, चंद्रमुख की। तो चंद्रमुख हमारा है यहाँ पर कर्मधारय समास, वो कैसे है अब ये जान लेते हैं। कर्मधारय समास वो ऐसे है क्योंकि कर्मधारय समास में कोई विशेषण और विशेष होता है, पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है। तो यहाँ पर जो चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान मुख, मुख की विशेषता बता रहा है। और क्या विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, चंद्रमा के समान मुख है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रंग हो गया। इसलिए ये जो हमारा आंसर है सही मिलान नहीं है। पूछा क्या है, नहीं है। फ्रेंड्स कभी कभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं कि हम सही है और सही नहीं में बहुत सारे भूल हो जाती है और हम गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ध्यान देना कि ये सही नहीं है। तो सही नहीं कौन सा है, चंद्रमुख, जो कि किसका एग्जाम्पल है, ये कर्मधारय का है, यहाँ पर तत्पुरुष का नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब चौथा भी देख लेते हैं, नवग्रह। नवग्रह किसका है, द्विगु समास का है, नौ ग्रहों का समूह। यहाँ पर जो संख्यावाची होता है आपका द्विगु समास। ठीक है, तो संख्यावाची में आपका ये क्या है, नवग्रह है।
ठीक है, 9 ग्रहों का समूह। जब समूह की बात आए तो आपको कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। फ्रेंड्स हम एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं थोड़ा यहाँ पर कि जो द्विगु समास होता है, ठीक है, कौन समास? द्विगु समास। ठीक है, तो जो द्विगु समास होगा और बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल कभी कभी ऐसे ही आ जाता है कि मेल हो जाता है दोनों, हम समझ ही नहीं पाते कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जो द्विगु समास होगा हमारा, वहां पर कैसा होगा कि मतलब कि आपके पास ये कोई रास्ता है मान लीजिए, ठीक है, तो ये कोई, जैसे आप इधर से भी आए, इधर से भी आए, इधर से भी आए, इधर से भी आए, और आपका बीच का ये है। ठीक है, तो आपका बीच का जैसे चौराहा, 1 2 3 4 चौराहा, आप आए कहाँ? बीच टर्न पे आए, तो ये 4 राहों का एक समूह बीच में जो बता रहा है आपको, 4 राहों का एक समूह है जो बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया द्विगु का हो गया। किसका हो गया? द्विगु का हो गया। अब यहीं पर बहुब्रीहि की पहचान आप कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो बहुब्रीहि की जैसे दशानन, इसमें भी तो संख्यावाची आ रहा है, 10 आ रहा है, जैसे इसमें आ रहा है 4 बटों का समूह, तो उसमें क्या आ रहा है? दशानन, 10 है आनन, ये भी तो हम कह सकते हैं। बट हम यहाँ पर क्या सीखेंगे? 10 आनन। यहाँ पर भले आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लो, बट आपको क्या दे रहा है यहाँ पर? तीसरा अर्थ दे रहा है। दशानन जो है आपको तीसरा अर्थ दे रहा है कि कौन है, किसकी बात यहाँ पर इंडिकेट हो रही है? यहाँ पर रावण की बात हो रही है। बट यहाँ पर जो द्विगु की बात हो रही है, 4 बटों का समूह ये, और आता कहाँ पर है? 4 बटों का समूह या 4 राहों का समूह। तो ये 4 राहों का समूह है जो आपको बीच में इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे अपने कॉन्सेप्ट को जान लिए हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन क्या है? ये चंद्रमुख है। यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? यहाँ इसका क्या होगा? कर्मधारयी समास। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे बने रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी मिलता रहेगा और एमसीक्यू क्यों मिलते रहेंगे। तो आप इसे सॉल्व कीजिए और बताइए भी कि हम आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आपके प्रयास कैसे चल रहे हैं, हमारे प्रयास कैसे हैं, तो आप सब हमें फीडबैक देते रहिए कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? रोगग्रस्त में कौन सा समास है? पहला है ऑप्शन आपका कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, और चौथा है संबंध तत्पुरुष। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये करण कर्म ये सब क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह है आपकी। तो हम जान लेते हैं कि कारक चिन्ह कितने होते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता कारक। पहला कौन सा होता है? कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक। फिर दूसरा कौन सा होता है? कर्म कारक। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? करण। चौथा कौन सा होता है? संप्रदान। ठीक है, और पांचवा कौन सा होता है? अपादान। ठीक है, आप अगर कहीं चाहें तो नोट भी करते जा सकते हैं। ठीक है, फिर छठवां क्या है? संबंध। छठवां क्या है? संबंध। फिर लास्ट हमारा क्या है? अधिकरण। ठीक है, तो हम थोड़ा इनकी पहचान भी जान लेते हैं कि इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि कौन सा कर्ता कारक है। तो हमारा जो पहचान है, तो ये हमारा कर्म से स्टार्ट होता है। हम जो यूज करते हैं अपने तत्पुरुष समास में, तो हमारा सिर्फ कर्ता से यूज नहीं होता, कर्म से हम लेते हैं। तो कर्म को करण से, ये जो करण तत्पुरुष होता है फ्रेंड्स, ये जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? जोड़ने का काम करता है। ठीक है, फिर हमारा तीसरा क्या है? संप्रदान है। कौन सा है? संप्रदान है। ठीक है, तो संप्रदान में क्या है? इसकी पहचान क्या है? के लिए। ठीक है, फिर चौथा क्या है? अपादान। ठीक है, तो अपादान की क्या पहचान है? से। और ये जो से होता है वो क्या करता है? अलग होने की पहचान बताता है। अभी जो हमने पढ़ा है, करण पढ़ा है, वो जोड़ने का काम करता है। ये जो, क्योंकि उसमें भी पहचान क्या है? से ही है, बट वो जो होता है वो जोड़ने का काम करता है, ये अलग होने का काम करता है। ठीक है, अब ये अलग होने का आपको भाव दिखाएगा। फिर क्या है हमारा? संबंध तत्पुरुष। ठीक है, संबंध क्या बताएगा आपको? का। इसकी पहचान क्या है ये भी देख लेते। का, के, की, ये आपकी पहचान है। ठीक है, फिर क्या है हमारा? अधिकरण। क्या है? अधिकरण है।
अधिकरण है, अधिकरण की क्या पहचान है, में, पर, ठीक है। तो ये हम देख ली इनकी पहचान। आप इसे चाहो तो नोट भी कर सकते हो, नोट भी करते रहें तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते रहेंगे। तो हम कुछ ये करण जो है, क्योंकि ये सेम है, ठीक है, करण और अपादान, इन दोनों की पहचान क्या है, से। तो जो ये करण होता है फ्रेंड्स, ये से क्या करता है, ये जोड़ने का काम करेगा। किसका काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। और ये अपादान क्या करेगा, अलग होने का काम करेगा, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर एग्जाम्पल था रोगग्रस्त, ठीक है। तो जो रोगग्रस्त जो है करण हमने पढ़ा है, तो वो जोड़ने का काम करता है, रोग से ग्रस्त। ये क्या है, रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त। तो यहाँ पर क्या होगा, ना तो हमारा कर्म तत्पुरुष होगा, ना हमारा संप्रदान होगा, ना संबंध तत्पुरुष होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, करण तत्पुरुष, क्योंकि ये जो होता है ये जोड़ने का काम करता है। रोग से ग्रस्त, यहीं पर रोग से मुक्त होता तो वो क्या होता, अपादान, क्योंकि अपादान में हमने सीखा है कि वो अलग होने का काम करता है। तो ये जो रोग होता है ये हमको ग्रस्त कर रखा है, लेकिन वहां पर क्या होगा, अपादान में रोग से मुक्त हो चुके हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपादान। बट यहाँ पर रोग से ग्रस्त होने की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, करण तत्पुरुष, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर रथ चालक में कौन सा समास है, रथ चालक में कौन सा समास है, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर, कर्म तत्पुरुष है, फिर है दूसरा अधिकरण तत्पुरुष है, तीसरा क्या है, संप्रदान है, या चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो जैसा कि हमने पहचान देख ही लिया है, करता है, कर्ता ने कर्म को, है ना, अधिकरण में, पर, संप्रदान के लिए, है ना, तो ये हमने सब पहचान देख लिया है पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। तो यहाँ पर हमारा ना तो बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, हमारा पर राइट ऑप्शन क्या होगा, कर्म तत्पुरुष। वो कैसे होगा, कर्म को, तो रथ को चलाने वाला, इसकी पहचान क्या थी, हमने क्या देखा था, कर्म को। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर रोग मुक्त, रोग मुक्त में कौन सा समास है। जैसा हमने पहले देख लिया है कर्म को, करण को और अपादान को। तो जो करण था वो क्या कर रहा था, वो जोड़ने की बात कर रहा था, और अपादान क्या कर रहा था, अलग होने का काम कर रहा था, ठीक है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तो हम देख ही चुके हैं। तो ये तो हमारा अव्ययी भाव समास भी नहीं, कर्मधारय भी नहीं है, द्विगु भी नहीं है, ये तत्पुरुष समास का है, जो कि वो एक प्रकार है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत वो एक प्रकार आते हैं, ठीक है। जो जितने कारक चिन्ह होते हैं वो सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे प्रथमा तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, फिर है हमारा संबंध तत्पुरुष, फिर अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे, जो कि ये ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है द्विगु, दूसरा है बहुब्रीहि, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक है। जैसा कि हमने देख चुका है पहले ही कि कर्मधारय में क्या पहचान थी हमारा, विशेषण और विशेष था, ठीक है। क्या था, विशेषण और विशेष था। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, तो नीला है जो कंठ। तो ये कंठ कैसा है, नीला है। तो ये नीला क्या है, इसकी ये कंठ की विशेषता है, ये क्या है, कंठ की विशेषता है। ये जो कंठ की विशेषता बता रहा है, नील कैसा है, नीला है। तो यह हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर द्विगु भी नहीं होगा, बहुब्रीहि भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, यहाँ पर कर्मधारय समय ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाथों हाथ में कौन सा समास है, हाथों हाथ में कौन सा समास है, ठीक है। तो चलिए हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास, चौथा है द्वंद्व समास, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, हाथों हाथ, ठीक है। तो ये हाथों हाथ जो है, तो हमने जैसे कि पहले डिस्कस कर चुका है कि हाथ एक ही शब्द जब बार बार आए, एक ही शब्द जब बार बार आए, या
दो शब्द आए, जैसे द्वंद्व समास में होता है माता पिता, सुख दुख, भाई बहन, तो वहां पर दो शब्द होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए महान होते हैं, मतलब एक के बिना एक अधूरा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है, तो ये कौन से समास में होता है, अव्ययी भाव समास में होता है। कौन समास में, अव्ययी भाव समास में। और अव्ययी भाव समास में अव्यय भी पहला शब्द कैसा होता है, अव्यय, जैसे यथाशक्ति। यथा कैसा है, यथा एक अव्यय है, आ जन्म, आ क्या है, एक अव्यय है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, अव्ययी भाव समास के। जैसे आपके भरपेट, भरपेट, तो ये भी क्या है आपका अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवरत्न में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, या बहुब्रीहि, या द्विगु, या चौथा है ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। तो देखते हैं हमारा क्या है, नवरत्न। नवरत्न, नवरत्नों का समूह, नवरत्न यानी नवरत्नों का समूह। तो हमने समूह की जब बात की थी तो हमने कहाँ पर डिस्कस किया था, द्विगु समास पर डिस्कस किया था, जब समूह की बात आ रही थी कि कोई जैसे ये नवरत्न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नवरत्नों का समूह है ये। तो ये ना तो कोई तीसरा अर्थ दे रहा है ना दूसरा अर्थ दे रहा है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, एक तो पहला ये संख्यावाची है, दूसरा ये समूह की बात कर रहा है, तीसरा ये कोई ना तो तीसरा अर्थ दे रहा है, ठीक है। जब भी आपके संख्या से संबंधित कोई क्वेश्चन आए, जैसे नवरत्न है, द्विगुण है, तो ये सब में आप क्या डालोगे, पंचवटी है, ये सब किस में जाएंगे, ये द्विगु समास में जाएंगे। लेकिन कभी कभी यही संख्यावाची शब्द, जैसे दशानन, आपसे बात हो चुकी है पहले, दशानन, तो ये दशानन जो है किसी तीसरे की बात कर रहा है, तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा आपका बहुब्रीहि में जाएगा। लेकिन जब आपकी समूह की बात हो, किसी तीसरे की बात ना हो रही हो, है ना, तब ये कहाँ पर आ जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दशानन में कौन सा समास है। दशानन में कौन सा समास है, हमने डिस्कस कर ही लिया, पहले ही कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन जो है कर्मधारय समास, दूसरा है द्विगु, तीसरा द्वंद्व है, चौथा क्या है, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। 10 है जो आनन, 10 है जो आनन, तो 10 किसके आनन है, किसके मुख है, 10 आनन यानी क्या होता है, मुख होता है। क्या होता है आनन यानी, आनन यानी मुख होता है, क्या होता है, मुख। तो 10 किसके मुख हैं, रावण के मुख हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सुख दुख में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव, कि कर्मधारय समास, कि द्वंद्व समास, कि तत्पुरुष समास, ठीक है। तो देख लेते हैं कि सुख और दुख, सुख और दुख, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा ये भी जान लेते हैं हम। सुख और दुख, जैसे हमने बात की थी माता पिता, माता पिता, ठीक है, भाई बहन, ठीक है। जब दोनों ही शब्द अपने अपने में क्या हो, महान हो, अपने अपने में क्या रखते हो, स्पष्ट अर्थ रखते हो, तो भाई भी महान है, बहन भी अपने आप में एक अर्थ देता है, माता भी है, पिता भी है, दोनों पूजनीय है, ठीक है, दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर द्वंद्व, ये सुख और दुख दोनों क्या है, दोनों एक समान है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार में कौन सा समास प्रयुक्त है। राजकुमार में कौन सा समास प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संबंध तत्पुरुष, और चौथा है अधिकरण तत्पुरुष। तो हमने तत्पुरुष के जितने प्रकार हैं हमने सब डिस्कस कर लिया है। कारक चिन्ह के अंदर आते हैं, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन क्या है। तो कर्ता ने कर्म को और करण से, ठीक है, संबंध का के की होगा इसका, अधिकरण में पर। तो यहाँ पर राजकुमार जो शब्द है, राजकुमार यानी राजा का कुमार, राजा का कुमार, ठीक है। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, कर्म तत्पुरुष आएगा, ये सॉरी क्या आएगा यहाँ पर, संबंध तत्पुरुष आएगा, ठीक है, राजा का
कुमार। संबंध किससे बता रहा है, किससे संबंध इसका व्यक्त हो रहा है, राजा, राजा से संबंध हो रहा है। तो राजा का ये क्या है, राजा का कुमार, ये अपना संबंध व्यक्त कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है, गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है। गौरी शब्द शंकर में कौन सा समास है, गौरी शंकर। ठीक है, तो अपने आप में गौरी, गौरी कौन है, गौरी क्या है, पार्वती जी है। शंकर जी तो आप जानते ही हैं शंकर जी कौन है। ठीक है, अब इनको कौन नहीं जानता। ठीक है, तो गौरी शंकर, तो ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं अपने में। जैसे माता पिता भाई बहन हमने बात की है, वैसे ही क्या है ये गौरी और शंकर। तो ये हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिल पापड़ी शब्द में कौन सा समास है, तिल पापड़ी। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है, कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा क्या है, अव्ययी, चौथा है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर कर्मधारय समास। वो कैसे, ये भी जान लेते हैं। तिल पापड़ी शब्द क्या है, तिल पापड़ी। तो तिल कैसे, ये जो पापड़ी है किसकी है, तिल की है। किसकी है, तिल की है। ये जो पापड़ी है, आपने तिल का पापड़ खाया होगा, है ना, तो ये क्या है, तिल का पापड़ है। तो ये क्या बता रहा है, ये पापड़ है, विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है, वो किसका है, तिल का है। किसका है, तिल का है। तो ये विशेषता बता रहा है। तो ये कहाँ पर जाएगा, विशेषण और विशेष कर्मधारय समास में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, आजन्म में कौन सा समास है। आजन्म में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, या तत्पुरुष समास, या कर्मधारय समास, या बहुब्रीहि समास। तो हम राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स है अव्ययी भाव समास। कैसे, ये भी जान लेते हैं। आजन्म, आ क्या है, आ क्या है, एक अव्यय है। क्या है, एक अव्यय है। तो हमने जो अव्यय की बात की तो कहाँ पर जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है अव्ययी भाव समास। ये अव्यय है तो ये हमारा जाएगा अव्ययी भाव समास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, समास का अर्थ होता है, समास का क्या अर्थ होता है, विच्छेद होता है कि विस्तार होता है कि संक्षेप होता है कि नवीन अर्थ होता है। क्या होता है, समास का अर्थ हमने डिस्कस किया है कि क्या होता है, समास का अर्थ संक्षेप होता है। क्या होता है, संक्षेप होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और आप अपने नंबर भी बताएं कि आप ये कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और हमने काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, और कोशिश करेंगे कि क्लास की टाइमिंग और बढ़ा दी जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हर घर हर कोने कोने में मिल सके, और कैसी क्लासेस हैं ये भी आप हमें फीडबैक दें। ठीक है, तो हम जो भी और भी प्रॉब्लम इसमें चल रही हैं तो वो हम सब कुछ अपना कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम का ये लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज प्राप्त कर सकते हैं, इसके PDF प्राप्त कर सकते हैं, और डेली की वीडियोज़ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो जय हिंद, जय भारत। हम अपने कल की नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।